आज की पहली वाणी 197। मिलन मन का जहां मैल नहीं। मिलन, ऐसे तो हम हर वक्त किसी न किसी से या कोई न कोई वस्तु से हमारा मिलन होता ही रहता है। जैसे अभी बात किए, सूर्य सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा मिलन सूर्य से होता है। जैसे दिन चढ़ता है, शाम को, सांझ को हमारा मिलन शीतलता से या रात से, रात्रि से या प्रकाश से, दिए से, उजाले से होता है। तो मिलन तो होता ही रहता है लोगों से। पूरे दिन हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी वस्तुओं से हमारा संपर्क होता है। प्रकृति के हर चीज से हम मिलते रहते हैं, चाहे फूल हो, चाहे नदी हो, कुछ भी हो, हमारा मिलन होता ही रहता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा मिलन नहीं होता है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे, मिलन मन का जहां मैल नहीं। हम मिलते रहते हैं, 24 घंटा हम मिलते रहते हैं, नींद में भी हम मिलते रहते हैं। हमारे विचारों के साथ, हम जो हमारे मन में चल रहा है उसके साथ हम मिलते ही रहते हैं। लेकिन ये भक्ति की बात है, भक्ति की वाणी है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि मिलन मन का जहां मैल नहीं। मैल क्या है? मैल वो तत्व है जो ऊपर से आया है और वो अपने अस्तित्व में नहीं रहता है, अपने स्व में नहीं रहता है। वो है मैल। वो मैल आते ही कोई भी वस्तु में या कोई भी इंसान, प्राणी, कहीं भी अगर मैल आ जाता है, मिल जाता है उसके साथ, तो वो अपने स्व में, अपने स्वभाव में नहीं रहता है। और जो अपने स्वभाव में नहीं रहता है तो वो मिलकर भी कुछ नहीं पाता है, क्योंकि मिलन अपने स्व से, आत्मा से, परमात्मा से ही सबसे बढ़िया, सबसे उचित, सबसे सुंदर, सर्वश्रेष्ठ मिलन है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि मिल रहे हो लेकिन ऐसे मिलो जहां मैल नहीं। स्थूल की दुनिया में सब जगह मैल है। जो निरर्थक है, जो फॉरेन बॉडी है, वो मैल है। जैसे जल, बारिश जब होती है तब तो वो बहुत प्योर होती है। जैसे वो मैल नीचे गिरती है जमीन पे, वैसे वो मैल से मिल जाती है तो उसका खुद का अस्तित्व ही बदल जाता है। तो ये मैल बाहर की दुनिया में है, लेकिन मन में ये मैल नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तब गुरुदेव कहते हैं मिलन मन का जहां मैल नहीं। अगर हम कुछ मिलकर कुछ पाना चाहते हैं, नहीं तो हम क्यों मिल रहे हैं? हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हम मिलते हैं किसी से तो हम उससे कुछ पाना चाहते हैं। तो जब हमारा मन मिलेगा इष्ट से, ईश्वर से, तब वो मिलन होगा जो हमको कुछ देगा, आनंद देगा, सुकून, शांति, ये सब कुछ जो ये अनमोल तत्व है ये हम पाएंगे। ऐसा मिलन भक्ति की बात है। पूरी भक्ति ही मिलन की बात है, ईश्वर से मिलने की बात है।
ज्ञान भी बिना भक्ति के उसमें कोई रस नहीं। जो दिमाग से निकलता है वो तो विचार होते हैं, और जो दिल से, मन से जो निकलता है वह गीता, वह गीत, तभी तो गीता। हृदय से जो निकलता है वो गीत होते हैं, जिसमें मीत होता है, जिसमें प्रेमी होता है। और विचारों से जो निकलता है वो तो, दिमाग से जो निकलता है वो तो सिर्फ विचार, उसमें प्रेमी नहीं होता। वो तो पूरा ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब दिल से निकलता है तो गीता। ऐसे तो प्रभु या प्रभु का प्रेम हर एक के अंदर है, हर इंसान के अंदर। कोई ऐसा नहीं है, अगर हम बैठ के सोचें, कि उसके अंदर प्रभु नहीं है या प्रभु का प्रेम नहीं है। लेकिन किसी किसी के तन से हम इस प्रभु के प्रेम को या प्रभु को हम दिख पाते हैं। किसी किसी के तन में प्रकट होते हैं, सब में नहीं। किसमें? जो अपने इष्ट से मन से मिले। देखिए, ये क्लैरिटी हमको चाहिए। ये सब जो हम वानियां लेते हैं भक्ति की, तो हमको ये क्लियर होना पड़ेगा, तन और मन। तन से हम मिलते हैं, हो सकता है हमको अच्छा लगता है, सुख भी मिलता है। लेकिन जब हम मन से मिलते हैं तो कुछ बात और होती है। हम जब अपने इष्ट से मिलते हैं, ये तन का मिलना, मन का मिलना ऐसे ही तो है जैसे एक पानी को आप जितना ही मथ लीजिए, उसमें से आप घी नहीं निकाल सकते। ऐसे ही जब तक मन नहीं मिलेगा ईश्वर से, तब तक हम वो आनंद नहीं पाएंगे, चाहे हम कितना कुछ भी इस तन से कर लें। मिलन मन का जहां मैल नहीं। आप देखिए, जैसे सबसे पहले यही उदाहरण आ रहा है मन में, वो है नारियल का। उसके भीतर में जो पानी है या वो जो गिरी है, कितना प्योर है, कितना स्वच्छ है। बाहर में वो नहीं है। स्वच्छता जहां मैल नहीं, वो सिर्फ भीतर हो सकता है, बाहर में नहीं। दिमाग में भी नहीं, क्योंकि दिमाग से जो विचार निकलते हैं उसमें भी बहुत मैल होता है, उसमें भी औरों का प्रभाव होता है। यही तो मैल, औरों का प्रभाव, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, लोभ, मोह, ये सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन मन एक ऐसा स्थान है हमारे इस तन में जहां पर स्वच्छता है, स्वच्छ हो सकता है। जब मन से हम मिलते ईश्वर से, तो स्वतः ही ये मन निर्मल हो जाता है, बिना मल के हो जाता है, बिना बोझ के हो जाता है, बिना निरर्थक बातों का हो जाता है। तब जाके ये मिलन होता है। बेसिक बात क्या है कि वो भक्त अपने ईश्वर से मिलना चाहता है। संसार में वो बहुत चीजों से मिल चुका है, प्रकृति में, उसकी दुनिया में, उसकी और इंसानों से और सबसे, कई जनों से वो मिल चुका है, कई चीजों से वो मिल चुका है। लेकिन अब वो ईश्वर से मिलना चाहता है, क्योंकि वहीं पर कोई मैल नहीं, कोई गंदगी नहीं,
कोई दुर्गंध नहीं, कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, वो एकदम स्वच्छ। ऐसी स्थितियों में संतों की ये स्थिति होती है, वो मन से जुड़ते हैं अपने ईश्वर से, और अन्य प्राणी तन से जुड़ते हैं। इसीलिए उनका मन भी मैला हो जाता है, दिमाग विचार भी मैले हो जाते हैं। अगली वाणी 198। तेरा मिलन तन का मन का, तन नत हुआ मन नम हुआ अहम लीन। जब ये मन मिल जाता है ईश्वर से, मन मिल जाता है ईश्वर से, फिर क्या क्या होता है? फिर ये तन भी नत हो जाता है। तन बेचैन होना, घायल होना, थक जाना, शिथिल हो जाना, ये नहीं होता। जो हम जब सिर्फ तन से मिलते हैं तो ये सब बातें होती है, लेकिन जब मन मिल जाता है तो हमारा तन नत हो जाता है, झुक जाता है, बेचैनी नहीं रहती है, थकावट नहीं रहती है, वो तो झुक जाती है। तन नत हुआ, मन नम हुआ, मन में नम्रता, नम हुआ, हम्बल, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, नम हो जाना। जब तक वो नम नहीं होगा तब तक उसमें रस नहीं भरेगा, रंग नहीं आएगा इस मन में। तन नत हुआ, मन नम हुआ, और अहम लीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाणी की, कि अहम लीन। अभी तक हम क्यों नहीं मिल पा रहे थे? ये अहम के कारण, ये अहंकार के कारण, ये हमारे कर्तापन के कारण। सिर्फ हमारी ही बात, ईश्वर की बात ही नहीं। हम कर रहे हैं हमारी बात, हम ऐसे करेंगे, हम ये, तो फिर हम फल कैसे, हम वो फल तो वो देता है, तो फल वो वैसे ही देगा जैसे वो चाहता है, ईश्वर चाहते हैं। इसीलिए अगर हमारा अहम मिट जाए, अगर ये कर्तापन हमारा जो है, ये बेचैनी जो है, अहंकार हमको सिर्फ बेचैन करती है और कुछ नहीं। ये शायद हम सबका अनुभव है कि अहंकार हमको और कुछ नहीं देता है, सिर्फ बेचैनी। तो कहते हैं गुरुदेव, तेरा मिलन तन मन का, कि तू जब मिलता है वो भक्त से, तो तन और मन दोनों मिल जाते हैं ईश्वर से। तब क्या होता है? तन नत होता है, मन नम होता है, और अहम लीन हो जाता है। ये एक ऐसी परिस्थिति है या मन की स्थिति है जहां ये हृदय का कमल खिल उठता है। इस पर बात ध्यान आ रही है कि भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति कब करते हैं, भक्ति कैसे करते हैं। तो भक्ति क्या है? सबसे पहला सवाल, भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम है और कुछ नहीं। ये दुनिया भर के अनुष्ठान, दुनिया भर की पूजा हम करें, लेकिन अंत में हम क्या चाहते हैं? प्रेम, ईश्वर का प्रेम। इसीलिए हम कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन साधनों में ही उलझ गए हैं।
कि हम उन ईश्वर को नहीं पा रहे, वो प्रेम को नहीं पा रहे। तो भक्ति क्या है? भक्ति तो सिर्फ प्रेम है, और प्रेम मिलन। जब शुरू में तो दो होते हैं और फिर वो एक ही हो जाते हैं, मिल जाते हैं। भक्त का अस्तित्व ही मिट जाता है। प्रेम यही चाहता है। प्रेम क्या चाहता है? भक्ति क्या चाहता है? सिर्फ आत्मा को हम छुएं ये काफी नहीं, आत्मा को स्पर्श करें ये काफी नहीं। आत्मा मिटना चाहती है, डिसअपियर होना चाहती है, तब जाके प्रेम होता है अपने इष्ट से, ईश्वर से। नहीं तो हम खड्डे खोदते रहते हैं, कई वो सिर्फ खड्डे ही रह जाते हैं। लेकिन एक जगह, एक स्थान पर अगर हम लगातार गहराई तक खोदें तो शायद हमको पानी मिले, नहीं तो नहीं। ऐसे ही ये जो बाहर के जितना आडंबर है, ये सब सिर्फ खड्डे हैं। उस गहराई तक हम नहीं पहुंचेंगे जहां पर ईश्वर का मिलन है, जो ये आत्मा चाहती है, मिट जाना चाहती है, डिसअपियर होना चाहती है, मिल जाना चाहती है परमात्मा से, मर्ज होना चाहती है ईश्वर से। ये है भक्ति। कब होती है? हाँ, ये बात जरूर है कि जब तक हमको केयर और कंसर्न नहीं होगा तब तक हमारे भीतर में ये प्यार नहीं उमड़ेगा। केयर करना होगा, कंसर्न होना होगा, तभी प्यार उमड़ता है। भक्ति क्यों? रस की अनुभूति के लिए। बिना भक्ति के हम जी तो रहे हैं, श्वासें तो चल रही है, लेकिन हम रूखे सूखे जी रहे हैं, हम वो आनंद नहीं पा रहे। इसीलिए भक्ति क्यों? ये रस की अनुभूति के लिए, जीवन रस की अनुभूति के लिए। ये रस के बिना हम नीरस ही नहीं, हम बहुत शुष्क हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई उत्साह नहीं, आनंद नहीं। इसीलिए भक्ति जरूरी है। भक्ति ये रस लाती हमारे जीवन। कब होती है? जब हम केयर करते हैं, जब हम ध्यान देते हैं, जब हमारे विचार हमारे इष्ट के साथ जुड़ने लग जाते हैं। कंसर्न होता है हमारे इष्ट का कि नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे गुरुदेव, हमारे ईश्वर कितने दुखी हो जाएंगे। केयर एंड कंसर्न, तब हम अपने आप को सुधारते हैं। और भक्ति प्रेम है और कुछ नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, तेरा मिलन तन मन का। मिलन वही होता है, पहले मन से हम मिलेंगे, तब हमारा तन भी एक हो जाएगा उस मन के साथ। मन के जीते जी ही जीत है और मन के चलते ही हार है। अगर जब हमारा मन मिल जाता है तो ये तन भी नत हो जाता है, थकता नहीं, सिर्फ नत हो, झुक जाता है। और ये मन नम हो जाता है, नम्र हो जाता है, तर जाता है। मन की ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि बाहर में जब हम एसी चलाते हैं तो कमरा ठंडा तो हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमको नींद ही आए। नींद तो जब आती है जब हमारे मन में
एसी चल रहा हो, हमारा मन शीतल हो, प्लेजेंट हो, तड़प नहीं हो, तब हम सुकून के पल हम जीते हैं। तो मन नम हुआ और अहम लीन हुआ कि ये अहंकार हमारा लीन हो गया, मतलब ईश्वर में ही, ईश्वर से ही एक हो गया। जैसे वो लहरें जो उठती है समुद्र में, वापस समुद्र में मिल जाती, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, जहां से उठी है वहीं वो लीन हो जाती है। इसके लिए हमको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा कि हमको अहंकार से हमको हटना है, अहंकार को हमको छोड़ना है। जब हम ये सब चीज सोचते हैं, जैसे गुरुदेव कई वाणियों में कहते हैं ये बात कि हमको और कठिनाई होती है, लेकिन जब हम वो प्रेम को पाते हैं, जब हमारा मन नम हो जाता है, तो स्वतः ही ये अहंकार मिट जाता है, लीन हो जाता है। कहां चला जाता है पता नहीं। अगली वाणी, कहूं या सहूं या बहूं या यूं ही रहूं। भक्त के मन की स्थिति है, अपने गुरु से कह रहा है, ईश्वर से कह रहा है, कहूं या सहूं, कि मैं सिर्फ तेरी बातें कहूं, तेरी तेरे तेरे बारे में मैं बात करूं, या सहूं, या जो मेरे जीवन में बीत रहा है अभी उसको मैं सहती रहूं। सहने से, संसारी जो चीज है, अगर हम सहने के लिए सहते रहेंगे तो हम बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। कब तक हम सहेंगे, थक जाएंगे। तो कहूं या सहूं, सिर्फ कहने से भी क्या होगा? अगेन ये बाहर की चीज है, बाहर का मिलना है, भीतर की दुनिया का मिलना नहीं। कहूं या सहूं या बहूं, कि मैं बहती रहूं। सिर्फ बहते रहने से तो ईश्वर नहीं मिलेंगे ना, बहकर हमको उस सागर तक पहुंचना है, उससे मिलना है। जैसे लास्ट टाइम की वाणी थी, गंगावत मिलन हो, कि जैसे गंगा उस सागर में मिल गई, वैसे ही जब ये भक्त बह रहा है, लेकिन सिर्फ बहते रहने से वो आनंद नहीं पाएगा, जब तक कि वो मिलेगा नहीं, उसका अस्तित्व मिट नहीं जाएगा, तब तक वो आनंद नहीं पाएगा। या यूं ही रहूं, या जैसा हूं वैसा ही रहूं। वो उसके मन में कितने विचार चल रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये सब बातें तब तक है जब तक एक भक्त अपने ईश्वर से मिलता नहीं, तब तक वो सोचता है कि मैं बातें करूं, कि मैं सहूं, कि मैं बहूं, कि मैं ऐसे ही रहूं, क्या करूं मैं? क्वेश्चन मार्क है। वहीं पे छोड़ दिए गुरुदेव। तो क्या करूं? ये बात अगर वो मिल जाएगा अपने इष्ट से, तो ये बातें रहेगी नहीं। फिर अलग से बहना, अलग से कहना, अलग से सहना, ये सब बातें ही नहीं रहेगी अगर वो इष्ट से मिल जाए। जब तक वो नहीं मिलता है तब तक ये क्वेश्चंस है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बार वो पा लिया, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर वो एक हो गया ईश्वर से। फिर अलग से कोई बात नहीं है। जैसे कई बार कहा जाता है ना कि जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती है। और जब एक सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो बात ईश्वर से होती है। बिना गुरु के ये सारा कंफ्यूजन है। जब गुरु मिलते हैं
वो स्वतः ही हमको उस दुनिया में ले जाते हैं जहां कोई क्वेश्चन नहीं कि अभी मुझे बहना है कि ये सब में अभी भी बुद्धि का कुछ हिस्सा दिख रहा है कि वो बुद्धि से, बुद्धि बल से, दिमाग से सोच रहा है कि मैं सहूं कि कहूं कि मैं क्या करूं। जिस दिन उसका मन मिल जाएगा फिर ये सारी बातें रहेंगी नहीं। जीवन में ये जरूरी नहीं है कि हम कितने श्वासें लेते हैं, कब तक हमारी श्वासें चलती है, कितनी श्वासें और बाकी है। ये जरूरी है कि हम क्या चीज है जो हमारी इस श्वास को ले जाती है। जैसे हम कहते हैं टेक्स माई ब्रेथ अवे, मेरी श्वास को ले। मैं, ये तो है सिर्फ वो गुरु का प्यार कि जब हर श्वास उसके नाम हो जाती है, फिर अलग से गिनना कि अभी और कितने श्वासें बाकी है और कितना समय बाकी है, ये निरर्थक है। हर श्वास में जीवन है। कभी कभी हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हम कभी मरने वाले ही नहीं है। ये हमारा भ्रम है। इस तन को तो जाना ही है। हम ऐसे जीते हैं कि हम कभी मरने वाले ही नहीं है, जो तन के हिसाब से जीते हैं, जो दिमाग के हिसाब से जीते हैं। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, अहंकार का ही रूप है। और हम ऐसे मरते हैं जैसे कि हम कभी जिए ही नहीं। लास्ट में हम वो आनंद ही नहीं पाते, वो मिलन ही नहीं होता है, क्योंकि हम जीते जी हमारी श्वासें हम गिनते रहे और हम अपने इष्ट को ये श्वासें नहीं सौंपे। वो ले लेते ये श्वासें तो जीने का कुछ मजा आता। गुरुदेव कह रहे हैं कहूं या सहूं या बहूं या यूं ही रहूं, ये सारे क्वेश्चंस जब मिलन हो जाए तो ये निरर्थक हो जाते हैं। फिर कुछ नहीं सहना, एक हो जाना। एक जब हो गए, एकाकार हो गया, जब हम मिल गए हमारे ईश्वर से, तो सारी दुनिया, सारा जीवन, हर एक चीज हमारा इस तन में, इस मन में, इस आत्मा में, हर एक चीज खिलने लग जाती है। जीवन का रूप ही बदल जाता है। फिर सहना नहीं, वो तड़प भी नहीं, चाहे ईश्वर के लिए चाहे संसार के लिए, तड़प ही नहीं। बहना नहीं, बहने में भी कहीं ना कहीं कोई परिश्रम है। मिल जाएंगे तो वो परिश्रम भी खत्म, सहज हो जाएंगे। मिलने के लिए सबसे पहले सहज होना पड़ता है, वो तो सबसे कठिन है, सहज होना। हमको लगता है हम ये कर ले, हम ये कर ले, हम ये कर ले, ताकि हम ईश्वर से मिल पाए, ईश्वर को रिझा पाए। गुरुदेव बोलते हैं कुछ नहीं करना है, सहज हो जाना है, तब जाके कहीं हम मिलेंगे। चौथी वाणी 200। कथा या कहा, किया कब, जब साहा तो हुआ। कथा या कहा, किया कब। फिर ये भक्ति की बात है। गुरुदेव कह रहे हैं कि कथा या कहा, खाली सुना, वो भक्त खाली सुनता है। ये सारे जो ग्रंथ हैं, कथाएं हैं, खाली सुनने से, कथा किए, सुनते रहे बस कथाओं को, ये पुस्तकों को, ग्रंथों को। और कहा सिर्फ बातें करते रहे,
ये वाणी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम चेक करें हम अपने आप को, हम भी ऐसे ही हैं क्या? तो कथा या कहा, बस। क्या तो सुनते रहते हैं, रामायण महाभारत ये वो सारे ग्रंथ, कानों में, कानों से कभी हृदय तक पहुंचा ही नहीं। कभी उसके भीतर का जो भाव है वो तो हम कभी स्पर्श किए ही नहीं। राम क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? श्री राम। विष्णु भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? ये इस भाव को तो हम समझे ही नहीं, सिर्फ पढ़ते गए, कथा करते गए। और जब तक गुरु नहीं होता है ना, तब तक हम इस बारीकी में, इन कथाओं के, इन ग्रंथों की बारीकी में हम नहीं पहुंच पाते। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं और अहंकार और पाल लेते हैं कि मैंने इतनी बार पढ़ा, इतनी कथाएं सुनी। जैसे गुरुदेव की एक वाणी है ना कि कथा व्यथा न मिटी, तो क्या कथा सुने हम? अगर हमारे भीतर के मन की स्थिति वैसी ही है तो हम क्या सुने? और कहा, कथा या कहा, सिर्फ बातें किए, हम ये सुने, इसकी बात, उसकी बात, ये सारी बाहर की बातें, कान तक और मुंह से, बस। किया कब? कब तू उसके साथ सिर्फ बातें किया और कथाएं सुनी, लेकिन उसका कब हुआ? तो किया कब? क्या प्यार इष्ट से, प्रेम इष्ट से, भाव में लीन होना इष्ट के, कब किया तूने ये बात? जब सहा तो हुआ। जब सहा, क्या चीज का सहना? ये विकलता हमारे भीतर इष्ट को पाने की। एक विकलता है बाहर की दुनिया की, एक विकलता है ये इष्ट के पाने की। जब तक तो ये विकलता बनी रहेगी तभी हम अपने इष्ट से मिल पाएंगे। अगर ये विकलता ही नहीं रहेगी तो हम कैसे मिलेंगे? तो ये सहना कि ये विकलता हमारे भीतर रहना, तो हुआ, तब जाके बात बनी, तो हुआ, तब हम अपने इष्ट के हुए, तब हम अपने ईश्वर के हुए। हमको कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम उसके कंधे पर जब लीन कर रहे हैं। जब हम किसी के कंधे पर पड़े हैं तब वो हट जाएगा तो हम गिर जाएंगे, लेकिन जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो किसी के कंधे पर लीन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं कथा या कहा, किया कब। अब ये कथाओं से, ये सिर्फ कहने से, ये सब से उठकर हमारे भीतर वो विकलता बनी रहे कि हम ईश्वर से मिले, तो हुआ, तब जाके हम ईश्वर के होते हैं, नहीं तो नहीं। ईश्वर के हो गए तो फिर ना तो सहना है, ना कहना है, ना बहना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर तो एक हो गए हम अपने ईश्वर।